हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 14.2। इस प्रश्नावली में कुल 5 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में लिखा है मान निकालिए। पहला में दिया है 8 फैक्टोरियल, तो इसमें हमको 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है। तो जब हम 8 फैक्टोरियल निकालेंगे तो पहले 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 कम करते जाएंगे और तब तक लिखेंगे जब तक 1 ना हो जाए। तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब सबको गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 40,320। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले हम 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर माइनस का चिन्ह हम माइनस लगा लेंगे। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। अब सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, तो 24 माइनस 6 हो गया। और 24 में से 6 घटाएंगे बचेगा 18, तो इसका आंसर हो गया 18। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल है। बताना है कि सही है कि नहीं है। तो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। LHS और RHS हमको दिखाना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर, पहले लिख लेंगे 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं, उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो पहले गुणा करेंगे, 3 में 2 से 3 दूनी 6, 6 एक कम 6 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद इससे गुणा करते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो 24 और 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। ये निकल गया LHS। अब RHS में हमको निकालना है 7 फैक्टोरियल का मान। तो RHS बराबर हम लिख लेंगे 7 फैक्टोरियल। जब 7 फैक्टोरियल को इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। आप सबको गुणा करेंगे तो 7 6 के 42, 42 में 5 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा। फिर 4 3 12, 12 दूनी 24, तो हम इसमें 210 और 24 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये आएगा 5040। और इसमें LHS का मान निकला है 30 और RHS का मान निकला है 5040, तो दोनों आपस में बराबर है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 में लिखा है 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को अगर हम लिखेंगे 8 से 1 तक गुणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो सबसे आसान तरीका है क्या है, हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। और नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल ही लिख लेंगे। अब यहाँ 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, अब बच रहे हैं नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। अब ऊपर बच गया 4 और 7, तो 4 में 7 से गुणा कर देंगे, 4 सते 28, और यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हर में जितने भी पद हैं सभी फैक्टोरियल में दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हर में सभी पदों को एक ही रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 6 फैक्टोरियल है तो इसको भी 6 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, इसको भी 6 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 1/6 फैक्टोरियल, फिर प्लस, अब 1/7 फैक्टोरियल लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा सकता है। फिर बराबर उसी तरह यहाँ हो गया x/8 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर
दोनों के हर में 6 फैक्टोरियल है। पहले वाले भिन्न के हर में भी 6 फैक्टोरियल है और दूसरे वाले भिन्न के भी में हर 6 फैक्टोरियल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक अंश में पहले एक कॉमन ले लेते हैं और दोनों के हर में हम 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा ये 6 फैक्टोरियल तो कॉमन हो गया, बच गया 1, फिर प्लस इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, बच गया 1/7। तो यहाँ पे 1/7 लिख लेंगे, फिर बराबर यहाँ हो गया x बटे होगा 8 सते 56 गुणे 6 फैक्टोरियल, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एलसीएम 7 होगा, 7 एकम 7 और 7 एक 8, तो 8/7 हो गया और बराबर x/56 गुणे 6 फैक्टोरियल। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको एक समान निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 56 और जो 6 फैक्टोरियल है इन दोनों पदों को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड। तो ये दोनों हर में है और गुणे में है, तो जब हम इसको बाएं साइड ले जाएंगे तो ये अंश में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/6 फैक्टोरियल गुणे 8/7 गुणे ये हो जाएगा 56 गुणे 6 फैक्टोरियल और बराबर में यहाँ कितना बच गया, x। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 7 से 56 कटेगा 8 बार में, 7 8 56, तो 8 और 8 गुणा कर देंगे, 8 8 64, तो 64 बराबर होगा x, इसलिए x बराबर लिखेंगे 64। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। पहले में लिखा है कि n बराबर 6 और r बराबर 2 है, दूसरे में लिखा हुआ n बराबर 9 और r बराबर 5। तो पहले में दिया हुआ इसमें पहले हम इसमें जो फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर मान रखेंगे। तो पहले लिखा है n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल, तो n बराबर 6 है तो यहाँ लिख लेंगे 6 फैक्टोरियल बटे फिर n - r, तो n की जगह 6 और r की जगह 2, यहाँ हो गया फैक्टोरियल, फिर बराबर में 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है, और बटे नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, अब इसे गुणा कर देंगे तो 6 5 हो गया 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ n बराबर 9 और r बराबर 5, तो इसमें दिया हुआ n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल। अब यहाँ n का मान रखेंगे, तो n बराबर 9 है तो यहाँ लिख लेते हैं 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, बटे में n - r, तो r बराबर 5 है तो 9 - 5 हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे 9 - 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ ऊपर हो गया 9 फैक्टोरियल बटे 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, बटे नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट देंगे। अब यहाँ बच रहा है 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है, सबको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ही आएगा 15,120, और यही इसका आंसर है।